क्या गुरुग्राम में संभावना है लॉकडाउन की? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रपोज़ल तो हमने भेजा है वो, और वो इस बात को कंसल्ट करके अगर ज़रूरी होगा तो लॉकडाउन लगेगा और रात के टाइम लगेगा। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। जैसे कि हम सबको पता है, भारत में दोबारा कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। वहीं गुरुग्राम में भी कोविड केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला ने गुरुग्राम कमला नेहरू पार्क में स्थित गुरुद्वारे में लगवाई फ्री वैक्सीन ड्राइव। वहीं हमारे संवाददाता गर्वित भिरानी भी मौजूद थे, जहां उन्होंने ये जायजा लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, नहीं की जा रही। आइए दिखाते हैं हम आपको उनकी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर, मैं गर्वित भिरानी। आज हम मौजूद है गुरुग्राम के गुरुद्वारे में, जहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। वहाँ पे आपको बता दें 45 साल की उम्र से जो लोग हैं उनको भी, और उनके जो अबव है एज, उनको भी वैक्सीन लग रही है। आपको बता दिया जाए, यहाँ पे वैक्सीन जो है काफ़ी लोगों को लगेगी, और क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिए चलते हैं आपको अंदर जहाँ वैक्सीन लग रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन कर दीजिए प्लीज़। आपको बता दें कि यहाँ पे डिस्टेंस जो मेंटेन करने की है वो इतना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग इतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है। हम पूछना चाहेंगे लोगों से यहाँ पे जिनको वैक्सीन लग रही है कि वो वैक्सीन लगाने के बाद क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आइए सर से पूछते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। दिनेश कुमार। सर, आपको वैक्सीन लगी है, कौन सी वैक्सीन लगी है? वैक्सीन तो हम पता नहीं नाम कौन सा है, ये कोरोना वैक्सीन लगाई है इन्होंने। सर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन का नाम नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। तो साफ साफ सर, आपने जानने की कोशिश करी कौन सी वैक्सीन लग रही है आपको? नहीं, पूछा नहीं हमने सामने। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। गुरनाम सिंह। काफ़ी महीनों बाद वैक्सीन लगी है, इंतज़ार था आपको? हाँ, बहुत इंतजार था जी। तो कौन सी वैक्सीन लगी है आपको यहाँ पे? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन लगी है। डॉक्टर ने आपको बताया कि कौन सी वैक्सीन लगी है? अभी पूछा था मैंने, उन्होंने बताया। बात की जाए यहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की, तो अब वैक्सीन लगाने के बाद आपको थोड़ा क्या डर है कि यहाँ पे दोबारा आपको कोविड हो सकता है या कुछ हो सकता है? आपने डॉक्टर से बात करने की कोशिश करी इसके बारे में, या डॉक्टर ने आपको बताया? नहीं बताया तो कुछ नहीं, ना बात करी है, लेकिन हमें खुद फील हो रहा है कि हम सही महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो सर, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करेंगे आप आने वाले दिनों में? क्योंकि वैक्सीन लग गई है, लेकिन फिर भी लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे तो फिर हो जाएगा, क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि गुरुग्राम में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। आपको बता दें 600 के करीब केस आए गुरुग्राम में। देश में भी कोरोना वायरस के केसेस का इजाफा हो रहा है। तो आज हम आपको बता दें वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो शुरू हो गया, लेकिन हमारे कई सवाल है। जो विधायक सुधीर सिंगला भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी हम कई सवाल करेंगे। तो आपको बता दिया जाए, यहाँ पे जो सैनिटाइज़र है, फैसिलिटीज़ काफ़ी है यहाँ पे। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान रखते हुए, कोविड के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान रखते हुए हम देखना चाहेंगे ये चलता है या नहीं चलता है। चल तो रहा है ये सैनिटाइज़र, लेकिन आगे देखते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेंटेन कर लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पे वैक्सीन लग रही है। डॉक्टर से सवाल पूछेंगे आगे कि अंदर वैक्सीन तो लग रही है, क्या बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है? अंदर सवाल पूछेंगे। सर, मास्क ढंग से लगा लीजिए। मैम, आपसे कुछ सवाल हैं। यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन लग रही है? हाँ जी, बता रहे हैं जी, कोविशील्ड लग रही है जी। कोविशील्ड लग रही है, और कोवैक्सीन भी लग रही है यहाँ पे? यहाँ पर नहीं लग रही है जी, हमारी डिस्पेंसरी पर कोविशील्ड आई हुई है जी। जी, तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी भय है कि कोविड डोज लगने के बाद भी, वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है। तो कैसा जो वहम है लोगों का, तो क्या उस पर कहना चाहेंगे आप? जी, इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि इससे इम्यूनिटी पावर बन जाती है, और मतलब कुछ हद तक कम हो सकता है इससे। मैम, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही थी, तो आपने क्यों नहीं ध्यान दिया गया? सर, एक साथ रूम छोटा है, एक साथ अंदर आ गए, इसलिए तो मैं करवा रहे हैं जी, धीरे धीरे सोशल डिस्टेंस करवा रहे हैं सर। तो देखिए, साफ साफ यहाँ पे दिखाई देता है कि वैक्सीन तो लग रही है, पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, और स्टेप बाय स्टेप लोगों को वैक्सीन लगेगी। क्या स्टेप से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम गीता देवी है। मैं एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्क कर रही हूँ यहाँ पर। जो भी वेरीफायर का काम है कोविन पोर्टल पर, वो मैं हैंडल कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या रहेगा मैम? सर, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर एक पुलिस वाला ऑफिसर होता है जो वेरीफाई कर आईडी को यहाँ पर भेजेगा मेरे पास। मैं ऑफिसर लेवल 2 हूँ,
कोविड वैक्सीनेशन में ऑफिसर 2 का काम होता है कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करना। उसके बाद मैं यहाँ से वेरीफाई कर कर आगे भेजूंगी। एनम बहन जी है वो अपने रजिस्टर में एंट्री करेगी, वैक्सीन लगाएगी, उसके बाद मैं कंफर्म कर दूंगी। फिर बेनिफिशियरी के पास मैसेज जाएगा कि आपकी फर्स्ट डोज कंप्लीट हो गई है। फिर सेकंड डोज के लिए 6 to 8 वीक के बाद उनके पास मैसेज आएगा। देन उनके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके नियर बाई कहाँ पर वो लग रहा है सेशन, वहाँ पर वो आकर अपनी सेकंड डोज ले सकते हैं। धन्यवाद। तो हम चलते हैं आगे रूम में जहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीन लग रही है। दूसरा स्टेप क्या है जानने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाहर सर बाहर भीड़ हो रही है, तो आप रजिस्टर की एंट्री आप बाहर कर सकते हैं क्या? मुझे तो जहाँ कहोगे वहाँ कर दूंगा, मैं तो पब्लिक सेवा में। भीड़ हो रही है तो आप बाहर अगर बैठ जाएंगे तो भीड़ काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर आप बाहर बैठ जाएंगे तो भीड़ कम होएगी। ठीक है, बाहर ही बैठ जाते हैं। ठीक क्योंकि सर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि मेंटेन की जाए। उनको वहीं करवाता रहो। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है रजिस्ट्रेशन में एंट्री करना, वो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो यहाँ पे अब वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा था। और तीसरा स्टेप क्या रहेगा मैम? दूसरा स्टेप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, तीसरा स्टेप क्या रहेगा? जैसे वो पोर्टल पे एंट्री नहीं होती तो हम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। वो अगर अब नहीं हो रही है पोर्टल पर तो हम बाद में कर लेते हैं उसकी, इसलिए। तीसरा आपका टीका लगाना है। और तीसरा मैं टिक्का लगा रही हूँ सर। तो आपने देखा कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। हम मौजूद है विधायक सुधीर सिंगला के ऑफिस में, जहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीन लग रही है। विधायक जी को यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, आप देखिए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दिया जाए यहाँ पे विधायक सुधीर सिंगला को यहाँ पे वैक्सीन लगी है। सर आपसे पूछना चाहेंगे कौन सी वैक्सीन लगी आपको? कोविशील्ड वैक्सीन वैसे लगाई है इन्होंने, और 45 दिन के बाद दोबारा से मेरे को डेट आएगी तो हम लगवाएंगे। वैसे तो देखिए जी 10,000 लोगों में इतना डर था जितना 1 लाख मरीजों में भी डर नहीं है। सर यहाँ पे जो बात की जा रही है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन शुरू की जाए। तो गुरुग्राम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि 18 साल, क्योंकि वैक्सीनेशन तो काफ़ी ज़रूरी है इस समय जहाँ पर केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं गुरुग्राम में। देखिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को लगा रहे हैं, और अगर डॉक्टर्स कहेंगे तो कभी 18 साल से ऊपर भी लग जाएंगे जी। सर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भेजा है नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि 18 साल के लोगों के ऊपर जो है अबव उनको लगाई जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो भेजा है, लेकिन उस बात को जो है कंसल्ट करेंगे, और कंसर्न अगर डॉक्टर और फिजिशियंस कहेंगे कि लगा दिया जाए तो लगा देंगे जी। सर आपको मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि जो यहाँ पे गुरुग्राम में केसेस का इजाफा हो रहा है, तो क्या यहाँ पे लोगों की जहाँ जो लापरवाही बरती जा रही है, तो क्या गुरुग्राम में संभावना है लॉकडाउन की? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रपोजल तो हमने भेजा है वो, और वो इस बात को कंसल्ट करके अगर ज़रूरी होगा तो लॉकडाउन लगेगा, और रात के टाइम लगेगा वो, लेकिन अभी मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। अभी तो देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ मोबिलिटी की जो डेथ रेट जो है वो बहुत कम है, वो मुश्किल से भी 1% भी नहीं होगी, 1% ज़्यादा होगी। तो इतनी ही बात के लिए कि देखिए 10,000 लोगों में जब जो ज़रूरत थी पेशेंट थे तो उनको ज़्यादा डर था, अब 1 लाख में डर नहीं है। 1 लाख पेशेंट हो जाते हैं तो डर नहीं है। लोग भी जो है मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को, 2 गज की दूरी रखें वो। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम जो चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सर यहाँ पे मैंने इसलिए सवाल पूछा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है और लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने सवाल पूछा। लेकिन सर अभी हम यहाँ पे वैक्सीनेशन देख रहे थे, प्रोग्राम चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही थी सर। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी हद तक मेंटेन है, और अगर नहीं हो रही होगी तो थोड़े मेंटेन करा देता हूँ जी। सर एक आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, लोग सवाल कह रहे हैं कि जो मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उनके बाहर भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जाए। ट्विटर पे लोगों की सजेशंस आए हैं, तो आप क्या उसको सुझाव अपना आगे क्या इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? जी लगवा देंगे जी, अगर आगे ऐसे लोगों के सुझाव होंगे तो ज़रूर लगवाएंगे।
तो यहाँ पे आपने देखा विधायक सुधीर सिंगला जो कह रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाहर भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है इस समय में जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस का इजाफा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमंग। मैम, आप मेडिकल ऑफिसर हैं पटेल नगर, गुरुग्राम में आप इंचार्ज हैं यहाँ पे पटेल नगर के एरिया के। मैम, मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है, गुरुग्राम में केसेस बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है कोरोना वायरस के केसेस का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है कि 18 साल के जो अबव हैं उनको वैक्सीन लगानी चाहिए, हमें कोई भी इतना लेट नहीं करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर, क्योंकि काफ़ी वैक्सीनेशन की काफ़ी ज़रूरत है जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस का इजाफा हो रहा है। See, this pandemic is not just for 18 year above या सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है. This is a global level pandemic and we all have to work. It's a joint venture. So we have to work according to the availability of the vaccines, according to the availability of people, and also according to the administrative work which is required. So a lot of levels, you know, the work has to be done at a lot of levels. So we want the vaccine to come out as soon as possible. जितने ज़्यादा डोजेस में लगेगी लोगों को, उतना हर्ड इम्यूनिटी हम ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाएंगे और हमारा जो ये विन स्टोरी है कोविड के खिलाफ के अगेंस्ट, ये पूरी हो पाएगी. बट देन दिस रिक्वायर्स, इट्स अ जॉइंट वेंचर. सो लोगों को भी उसके हिसाब से आगे आना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन एडमिनिस्टर करना इज़ नॉट द सोल्यूशन. मास्क लगाना, सावधानी रखना, सोशल डिस्टेंस रखना, काम के लिए ही बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं अपने एटलीस्ट फॉर अ ईयर अपने शेड्यूल में नहीं लाएंगे, सो वैक्सीन इज़ नॉट द आंसर. मैम, गुरुग्राम प्रशासन को आपने क्या लिखा है, जो वैक्सीन है 18 साल के अबव को, या कोई भी आपने एज डिसाइड करी हो, क्या 25 हो वो, क्या आपने गुरुग्राम प्रशासन को लिखा है इसके बारे में कि वैक्सीन लोगों को और लोगों को लगाई जाए और एजेस को? सर, गुरुग्राम प्रशासन जो है वो हमसे ज़्यादा जानकारी रखता है और हमने जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया चालू की है वो हमने प्रायोरिटी के हिसाब से किया है. जैसे हमने सबसे पहले कोमॉर्बिड लोगों को कवर करने की कोशिश की है, उसके बाद 45 अब, तो ऐसे ऐसे करके हम एज ग्रुप घटाएंगे. तो प्रायोरिटी वाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैम, यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों को दोबारा कोविड हो जाता है, दोबारा फीवर हो जाता है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो वहम है वो लोगों की, जब लोग आते हैं तो आप उनको क्लियर कर रहे हैं, क्या 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 इसका पीछे रीज़न है, आप बताना चाहें तो? सर देखिए, हम बिल्कुल क्लियर करते हैं. 28 दिन का वक्त है जो हम एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए वक्त दिया जाता है. एक से दूसरी डोज में मिनिमम 28 डेज़ का टाइम है. अभी हमने नई जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से 6 to 8 वीक्स पे हम सेकंड शॉट एडमिनिस्टर करते हैं कोविशील्ड का. सो फर्स्ट 2-3 डेज मैक्सिमम 72 आवर्स तक इसके सिम्टम्स रहते हैं, विच कैन बी फीवर, अ लिटिल डायरिया अलॉन्ग विद नोजिया एंड देयर कैन बी बॉडी एक, दैट्स ऑल. इसके अलावा हमने और कोई एज सच आफ्टर इफेक्ट नहीं देखा है. बट जो 28 दिन है एंटीबॉडीज़ बनने में लगते हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि संक्रमण हो नहीं सकता. अगर इफ़ यू आर coming in contact with anybody who is tested positive, then you might catch infection. However, the vaccine, the antibodies which are pre-produced in your body, so they will obviously help you for the infection to not become a dangerous disease. A threat नहीं बनेगा. Infection हो सकता है, संक्रमण होगा, infection होगा, लेकिन वो threat नहीं बनेगा. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे? राइट, बिल्कुल. वैक्सीन से हम यही करना चाह रहे हैं कि जो अभी इतने टाइम में बेड ऑक्यूपेंसी 100 to 300% बढ़ गई है पिछले 10 दिनों में गुड़गांव में. सो वी वांट दैट टू कम डाउन बिलो 100. आखिरी प्रश्न ये जानना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है, लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, काफ़ी लोगों की जो जीवन है वो काफ़ी प्रभाव उस पर पड़ता है, तो क्या लॉकडाउन एक सोल्यूशन है, या फिर हमें जो हेल्थ केयर में है उसमें जो हमारे ऑपरेशंस है काफ़ी, हम लोग को उसमें काफ़ी सुधार करना चाहिए, क्या उस पर आप कहना चाहेंगे? लॉकडाउन एक सोल्यूशन है अब जो दूसरी वेव है कोरोना वायरस की? देखिए, लॉकडाउन कभी सोल्यूशन नहीं है और लॉकडाउन होगा या नहीं ये अब सरकार से ज़्यादा जनता डिसाइड करेगी. अगर जनता सब कुछ मास्क पहन के सारे सावधानी बरतने के लिए रेडी है, तो आई डोंट थिंक हम सरकार भी ऐसे किसी लॉकडाउन जैसे डिसीजन को आगे बढ़ावा देगी. यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, आपको बता दें, लोग मौजूद हैं यहाँ पे, डॉक्टर है, उनसे बात करना चाहेंगे. मैम, वैक्सीन लग रही है, आप बता रहे हैं लोगों को कौन सी वैक्सीन लग रही है? कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है. और यहाँ पे लोगों का आप वहम क्लियर कर रहे हैं, जो कि लोगों को लगता है कि फीवर हो जाएगा, कोविड दोबारा हो जाएगा, उन पर मैं जो लोगों की सजेशन है उस पर आप क्लियर कर रहे हैं उनके डाउट्स? जी सर, हम क्लियर कर रहे हैं और लोगों का अब यकीन भी हो गया. एक दूसरे जाके लगवा के जा रहे हैं ना, तो वो बता भी रहे हैं कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वैक्सीन सेफ है, आप सब लगवाओ. तो देखते हैं, वैक्सीन लग रही है यहाँ पे, देखेंगे कि यहाँ पे जो मैम ने बताया कि वैक्सीन लगेगी, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है काफ़ी
वो हम देखना चाहेंगे कैसे वैक्सीन लग रही है यहाँ पे। तो सीधे सवाल जो है पहला किया गया कि यहाँ पे खाना खा के आए या नहीं आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे, और सीधे सीधे यहाँ पे जो वैक्सीन की जो पहली डोज है वो लग चुकी है यहाँ पे। जो मैम ने बताया कि बुखार आ सकता है, तो काफ़ी यहाँ पे हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई जा रही है। तो वैक्सीन यहाँ पे लोगों को लग गई है। तो आपको बता दिया जाए गुरुग्राम में वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो शुरू हो गया है। अब बात की जाए यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो काफ़ी स्केल पे इंक्रीज़ करा जाए, उसकी बढ़ोतरी की जाए, सेंटर्स जो है वो अलग अलग जगह पे लगा जाए। तो वहीं विधायक सुधीर सिंगला ने हमें बताया कि लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसके बारे में सोचेंगे और वहाँ पे भी हम वैक्सीनेशन सेंटर लगवाएंगे। कैमरामैन गौतम के साथ गर्वित भैरानी, विधायक सुधीर सिंगला के ऑफिस से, नमस्कार। जैसे कि आपने देखा, सुधीर सिंगला ने गुरुग्राम में लगने वाले नाइट कर्फ्यू के लिए सीएम खट्टर जी को ज्ञापन सौंप दिया है। अब देखना ये होगा क्या गुरुग्राम में नाइट कर्फ्यू लगेगा या नहीं लगेगा। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, और ऐसी ही बड़ी न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।